नमस्कार, जय श्री राम। मैं मनोज भारद्वाज, योगा एंड एक्यूप्रेशर, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है योग सूत्र का परिचय। देखो, आप जब योग के फील्ड में आते हो ना, आपको योग सूत्र का परिचय तो जब तक आप इस फील्ड में हो, इससे आप पीछा नहीं छुड़वा सकते। योग सूत्र हर जगह चलता रहेगा। अब देखो 506 में फिर से योग सूत्र से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आए हैं। तो एक ये क्वेश्चन है, योग सूत्र का परिचय दीजिए, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका मैंने एक नोट्स बनाया है बड़े शॉर्ट वे में। किताब में आप देखोगे हमारा जो 601 के अंदर है ये दिया गया है, लेकिन 605 में भी इसके क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो किताब में काफ़ी ऐसे ही शब्दों का जो चयन है वो अच्छा नहीं है, तो मैंने इसके नोट्स तैयार किए हैं। तो ये देखिए, योग सूत्र का परिचय। जब ये क्वेश्चन आएगा तो शुरू में उसके बारे में आप लिख दोगे, जैसे कि भारत में बहुत से सूत्र ग्रंथ लिखे गए हैं, इन ग्रंथों की अपनी एक परंपरा है, योग सूत्र भी इन्हीं सूत्र ग्रंथ परंपरा का एक हिस्सा है। फिर उसके बाद देखो, जब आप किसी बुक के बारे में बता रहे हो तो उसके लेखक के बारे में तो बताना ही पड़ेगा। अगर योग सूत्र की बात करते हैं तो उनके प्रणेता पतंजलि, ये भी पक्का लिखना आपने। तो पतंजलि जी के बारे में क्या है कि इन्होंने बताया, महर्षि पतंजलि का परिचय दिए बिना योग सूत्र पर विचार करना निरर्थक होगा। विद्वानों के अनुसार विभिन्न कालों में हुए पतंजलि नाम के आचार्यों का विवरण मुख्य रूप से 3 संदर्भों में मिलता है। एक तो योग सूत्र के रचयिता के रूप में, अच्छा पाणिनि व्याकरण के महाभाष्यकार के रूप में भी पतंजलि को माना गया है। आयुर्वेद का कोई ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है, जैसे कई आयुर्वेद के छोटे मोटे ग्रंथ हैं जिनमें पतंजलि का ही नाम आता है। इस विषय पर एक लोकप्रिय श्लोक है, हमारे ग्रंथों में मिलता है, योगेन चित्तस्य पादेन वाचा मालम शरीरस्य च वैदकेन योपारोक्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरान्तोऽस्मि, पतंजलि प्रांजलिरान्तोऽस्मि। मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है श्लोक, इसलिए मैं थोड़ा लय के साथ इसको पढ़ता हूँ और मेरे को ये याद भी है। पातंजलि योग सूत्र के तो लगभग श्लोक मेरे को याद है। तो इसका मतलब है कि मैं क्रमबद्ध होकर ऐसे पतंजलि मुनि को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने योग के द्वारा, थोड़ा यहाँ पे कटिंग हो गई है मेरे से, जिन्होंने योग के द्वारा चित्त शुद्धि यानी कि आत्मा की शुद्धि, व्याकरण के द्वारा वचन की शुद्धि तथा आयुर्वेद के द्वारा शरीर शुद्धि का उपाय बताया गया है। ऐसा बहुत से ग्रंथ, मतलब ग्रंथकार विद्वान ये मानते हैं और महर्षि पतंजलि की ऐसे करके उपासना करते हैं। उपरोक्त तीनों कार्यों का श्रेय महर्षि पतंजलि को दिया जाता है तथा यह परंपरा भर्तरी, समुद्रगुप्त तथा राजा भोजराज के समय से दोहराई गई है। जो हरियाणा के लोग हैं वो, उन्होंने तो भर्तरी के बारे में बहुत सुना होगा। भर्तरी और गोपीचंद का किस्सा भी है। तो समुद्रगुप्त भी एक राजा हुए थे और राजा भोजराज, इनके समय में महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं महर्षि पतंजलि के बारे में बात करते हैं कि ये इनका मतलब, इनके बारे में बात करके, इनके जीवनी के बारे में। तो कुछ विद्वानों ने महर्षि पतंजलि को गोनर्दीय कहकर उत्तर प्रदेश गोंडा का निवासी बताया है। मतलब ये कहाँ के रहने वाले थे। तो किसी ने इनका नाम बताया कि इनको कहीं कहीं गोनर्दीय कहा जाता है, इसलिए गोंडा के नाम से बोलते हैं, गोनर्दीय लिया गया। ये कुछ विद्वानों का मानना है। और कुछ विद्वानों ने इन्हें शेषनाग का अवतार बताया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये कश्मीर में रहने वाली नागू जाति के ब्राह्मणों में पैदा हुआ तथा अत्यधिक ज्ञान के कारण सहस्त्रजीवी तथा शेषनाग के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक किदवंती के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा सूर्य को अर्घ्य देते समय एक बालक ब्राह्मण की अंजलि में आ गया, इसलिए अंजलि में प्रकट होने के कारण इनका नाम पतंजलि रखा पड़ा। देखो, पतंजलि, पत अंजलि यानी पत मानी प्रगट और अंजलि यानी कि हथेली, हथेली में प्रकट होने की वजह से इन्हें पतंजलि कहा गया। तो ये बड़ी फेमस किदवंती है, ये ब्राह्मण वाली। फिर इसके बाद आता है इनका जन्म समय। इनका जो जन्म का समय वो टू सेंचुरी BC माना जाता है। मतलब जो ईसा का जन्म था उससे 200 वर्ष पूर्व इनका जन्म माना गया है। तो 2 सेंचुरी BC, सॉरी, ईसा के जन्म 2 सेंचुरी BC यानी 220 शताब्दी माना गया है, 220 शताब्दी माना गया है। एकमात्र पतंजलि ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने योग को व्यवस्थित रूप देकर अपने ग्रंथ के माध्यम से सूक्ष्म रूप में संकलित किया, जिसके कारण अन्य दार्शनिक विचारधाराओं में योग की स्थिति जानने में बहुत सहायता मिलती है।
तो सही बात है, पतंजलि से पहले किसी ने भी, ये योग था जो बिखरा हुआ था, पता नहीं कभी कहीं ऐसे बिखरा हुआ था। तो महर्षि पतंजलि ने जगह जगह से उठाया और उसको सूत्रबद्ध कर दिया। कुछ गीता से ले लिया, कुछ सांख्य से तो लगभग लिया ही है, सांख्य को तो ये मानता ही है, कुछ सांख्य से ले लिया, अलग अलग ग्रंथों से उठाया, क्रमबद्ध किया और सूत्र रूप में हमारे को प्रस्तुत कर दिया। तो उनका धन्यवाद होना चाहिए कि उन्होंने योग को इतना आसान बना दिया हमारे लिए। फिर आती है योग सूत्र की बात। तो योग सूत्र में देखो 4 पाद है। अब मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि योग सूत्र का परिचय। अभी तो पतंजलि का हमने परिचय दिया, अब योग सूत्र का। योग सूत्र में 4 पाद है तथा कुल 195 सूत्र है। सबको याद होना चाहिए जो योग का विद्यार्थी है। नेट में ये योग सूत्र में से 25% आता है, ये मान लीजिए नेट के एग्जाम में। अच्छा, समाधि पाद में 51 सूत्र हैं। पहला पाद है समाधि पाद, उसमें 51 सूत्र हैं। दूसरा पाद है साधन पाद, इसमें 55 सूत्र हैं। तीसरा विभूति पाद 55 सूत्र और केवल्य पाद 34 सूत्र, कुल मिला के 195 सूत्र। अब ये पाद तो हमने लिख दिए, अब इन पादों के बारे में भी तो लिखना पड़ेगा। समाधि पाद तो हम लिख देंगे कि सबसे पहले तो देखना क्या है, समाधि पाद में समाधि पाद योग सूत्र का पहला पाद है। ठीक है, एक लाइन तो इसी में बन गई। दूसरी लाइन, इसमें कुल 51 सूत्र हैं, दोबारा लिख दो क्योंकि थोड़ा बढ़ जाएगा, उससे आपके पेज भर जाएंगे। फिर तीसरे में लिख दो। अब ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें सर्वप्रथम योग की परिभाषा बताई गई है। चित्त की वृत्तियों तथा समाधि के दोनों भेद संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात बताए गए हैं। जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको पता है इस बारे में। अच्छा, उच्च कोटि के साधकों के लिए इसी में समाधि पाद में जो उच्च कोटि के साधक हैं उनके लिए अभ्यास वैराग्य की साधना भी बताई गई है। अच्छा, ईश्वर के स्वरूप की भी चर्चा इसी अध्याय में की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है समाधि पाद। अच्छा, इसमें ये भी लिख सकते हो चित्त की वृत्तियों तथा समाधि के 2 भेद। तो चित्त की वृत्तियों के बारे में भी लिख दोगे कि चित्त की भी उन्होंने 5 वृत्तियाँ बताई हैं और इनका क्लिष्ट और अक्लिष्ट देखो बढ़ाना है हमने। मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया, आपने चित्त की वृत्तियाँ पढ़ी है तो आपको इसको बढ़ा देना है कि चित्त की ये 5 वृत्तियाँ हैं, ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार की होती है, इसमें बढ़ा के आपने लिखना है। साधन पाद, इसमें मध्यम कोटि के साधक के लिए क्रिया योग साधना बताई है। इसमें आप लिख सकते हो साधन पाद की भी शुरुआत ऐसे ही करना कि यह पातंजलि योग सूत्र का दूसरा पाद है। इसमें कुल 55 सूत्र हैं। इसकी शुरुआत जो है क्रिया योग के द्वारा ही होती है। मध्यम कोटि के साधक के लिए क्रिया योग की आवश्यकता है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिदान क्रिया योग है। थोड़ा बढ़ाओ इसको, क्रिया योग के बारे में लिख दो थोड़ा सा। फिर पंचक्लेशों का विस्तृत वर्णन मिलता है तो लिख भी दो, उसमें 5 अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। थोड़ा आपको अपनी तरफ से लिखना है। अष्टांग योग साधना तो बता दो कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 8 अंग लिख दो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर चतुर्वेद की स्पष्ट विवेचना इसी अध्याय में मिलती है। इतना लिखने के बाद आपका लगभग 1 पेज भर जाएगा। टोटल अगर ये आएगा लगभग, ये लगा लीजिए 19 नंबर में आएगा, तो आपको 4 से 5 पेज भरने हैं और मैंने सिर्फ 3 पेज में किया है। तो ये बढ़ेगा कहाँ से, पंचक्लेशों के बारे में लिख दिया, क्रिया योग के बारे में लिख दिया, ऊपर जो है संप्रज्ञात असंप्रज्ञात शादी के बारे में लिख दिया, फिर चित्त की वृत्तियों के बारे में, मतलब जो चीज़ आपको पता उसी के बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो तो उसमें बढ़ जाएगा वो। फिर विभूतिपाद की बात करते हैं तो फिर वही सेम चीज़ें हैं। इसमें आपने लिखना है, सॉरी, फिर इसके अंदर आपको लिखना है, ये बार बार कुछ कॉल्स आ रही हैं, तो विभूतिपाद में आपने लिखना है कि ये पातंजलि योग सूत्र का तीसरा पाद है। इसमें टोटल 55 सूत्र हैं। धारणा, ध्यान, समाधि के वर्णन से इस अध्याय की शुरुआत होती है। इस अध्याय का धारणा, ध्यान, समाधि, तो थोड़ा बहुत धारणा के बारे में, थोड़ा ध्यान के बारे में, थोड़ा समाधि के बारे में लिख दो, थोड़ा बढ़ जाएगा ये। इसका प्रमुख विषय संयम जनित विभूतियों का वर्णन है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि यम में संयम करने से और नियम में संयम करने से भी विभूतियाँ प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और इसमें फिर लास्ट में यही बताया था कि जो ये विभूतियाँ हमें प्राप्त हो जाती है ना, ये ही योग साधना में बाधक भी हैं। फिर कैवल्य पाद, शुरुआत सेम ही करनी है कि यह चौथा पाद है पातंजलि योग सूत्र का। इसके अंदर 34 सूत्र हैं। इस अध्याय की शुरुआत जन्मादि 5 सिद्धियों से होती हैं। फिर 5 सिद्धियों के बारे में लिख दो कि जन्म जा सिद्धि, औसत जा सिद्धि, मंत्र जा सिद्धि, तपो जा सिद्धि, इन 5 सिद्धियों के बारे में आप लिख दोगे और इसके बारे में आप फिर
समाधि जा सीधी। इस फिर थोड़ा बहुत लिख दोगे, इस अध्याय में निर्माण चित्त, चतुर्विध कर्म व वासना आदि का बहुत सुंदर मेल मिलता है। जीवन मुक्ति की मनोवृत्ति तथा कैवल्य का स्वरूप बताकर इस अध्याय की समाप्ति तथा योग सूत्र की भी समाप्ति पूर्णता हो जाती है। तो बहुत ही आसान है, हर पाद को आपने उस हिसाब से बढ़ाना है जिन चीज़ों के बारे में आपको पता हो। देखो ये तो पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं, जन्मादि पंच सिद्धियाँ हैं, चतुर्विध कर्म है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। सिद्धियों के बारे में लिख दो, चतुर्विध कर्म के बारे में लिख दो, तो इससे आपका जो मैंने सिर्फ 2 ही पेज में मैंने इसको किया है, तो आपको 4 से 5 पेज पे लेके जाना है। तो इसके बाद अगर किसी का कोई भी शक या सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है जो आप ये देख रहे हो, इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।